जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार यूजीसी नेट आरडब्ल्यू चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आपका आईसीटी के इस 10 मिनट शो में, जिसके अंदर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के इस चैप्टर को मात्र 10 मिनट में जानेंगे और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं या पहले बने हैं उन्हें हम यहाँ पर देख रहे होंगे। ये 10 मिनट शो हमारा शुरू हुआ है, जिसमें एक 10 मिनट शो मैं इससे पहले वाले वीक में दे चुका हूं। हर थर्सडे को हमारा एक वीडियो यहाँ पर आता है। तो इसी सीक्वेंस में हमारी आज दूसरी वीडियो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। यहाँ से अमूमन आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, तो मात्र 7 से 8 मिनट में हम इसकी कंप्लीट थ्योरी को करेंगे। तो एक बार पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जैसे बड़े चैप्टर को जैसे करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, उसे मैंने मात्र एक टेबल के अंदर समाहित कर दिया है। सिर्फ एक टेबल से ही आप उस पूरे बड़े से बड़े चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं मात्र 5 से 7 मिनट में। कैसे करना है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार टाइम पीरियड की तरफ नज़र मार लेते हैं कि जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी होती है हमारी, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1940 से लेकर 1956। आप देखेंगे किसी वेबसाइट पे, किसी मॉक टेस्ट में, किसी बुक्स में ये जो डेटा है ये 40 की जगह 42 हो सकता है, 44 हो सकता है, 46 हो सकता है, या फिर यहाँ 55 हो। तो ये अप्रॉक्स में चलता है, हमें एक टाइम गैप याद रखना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन, इसीलिए हमने 1940 लिया है कि इसके बीच की अगर कोई भी डेट होगी तो वो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है हमारा। सेकंड जनरेशन 1955-56 से लेकर 1963-64 अप्रॉक्स में। थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 71। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 71 से लेकर 85। और फिफ्थ जनरेशन का हमारा टाइम पीरियड होता है 85 से लेकर प्रेजेंट तक। एक तो टाइम पीरियड में क्योंकि हमेशा ही कंफ्यूजन बना रहता है, तो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर कहां से पूछा जाता है? पूछा जाता है इसकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि बताइए कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था, है ना। और बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स लगे होने की वजह से ही पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो बहुत बड़े हुआ करते थे, बहुत गर्मी फेंकते थे, ऐसी कुछ चीज़ें थी। फिर सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर अब ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे, और ट्रांजिस्टर्स के यूज होने से जो साइज है वो काफ़ी छोटा हो गया, स्पीड बढ़ गई, है ना, और गर्मी वगैरह थोड़ी कम होने लगी। तो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में किसका यूज होता है? ट्रांजिस्टर्स का। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है? तो हम कहेंगे आईसी चिप, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यहाँ पर यूज होता है, जिसे 1958 में जैक किल्बी ने बनाया था, और ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है। कंप्यूटर की फोर्थ पीढ़ी से माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग शुरू हो चुका था, क्योंकि इसी जनरेशन में पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 1971 में डॉक्टर टेडॉफ ने बनाया था। और माइक्रो प्रोसेसर यानी कि वीएलएसआई, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का जो यूज है टेक्नोलॉजी का, वो हमारा कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में हुआ। और फिफ्थ जनरेशन में आपका यूएलएसआईसी, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो यूज होने लगी। तो पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी ट्रांजिस्टर, तीसरी आईसी चिप, चौथी वीएलएसआई और पांचवी एआई। फिर अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का यूज हुआ था। सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज हुआ। थर्ड जनरेशन में कोर के साथ साथ मैग्नेटिक डिस्क का यूज हुआ, और सेमीकंडक्टर की जस्ट शुरुआत होने लगी। फोर्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर मेमोरी, रैम रोम जो मेमोरी है ये आपकी यूज हुई। और फिफ्थ जनरेशन में आप देखेंगे कि एआई बेस्ड मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह का यूज हमारा यहाँ पर होने लगा। अगर स्पीड पर भी इस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार मैचिंग करा देता है कि बताओ कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की स्पीड कितनी थी, तो जो सबसे स्टार्टिंग टाइम था उस टाइम पर स्पीड बहुत स्लो थी। तो वेरी स्लो यानी कि मिली सेकेंड में कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन जो हमारी होती है उसकी स्पीड मिली सेकेंड में थी। सेकेंड में हम देखेंगे तो ये फर्स्ट से थोड़ी तेज थी, और अब स्पीड हमारी माइक्रो सेकेंड में हो चुकी है। अगर मैं हाई स्पीड थर्ड जनरेशन की बात करूं तो पहले मिली, फिर माइक्रो, और थर्ड जनरेशन में आकर के नैनो सेकेंड। फोर्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो हमारा पीको सेकेंड, और पांचवी पीढ़ी में इन सबसे ज्यादा तेज हमारी स्पीड है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताओ कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज किया गया था। तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ। कोबोल, फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेजेस जस्ट स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये जो कोबोल, फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेजेस है इनका पूरी तरह से जो विकास है वो थर्ड जनरेशन में हुआ। तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ऐसी लैंग्वेजेस की शुरुआत हो गई थी। फोर्थ जनरेशन में हम देखेंगे एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और
जो सी प्लस प्लस जावा पाइथन है वो यहाँ पर भी यूज हुई। तो अगर आपको ऑप्शन में थर्ड ना मिले तब आप फोर्थ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ दोनों है तो आप थर्ड को ही प्राथमिकता देंगे। और एआई लैंग्वेजेस एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एलआईएसपी, प्रोलोग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित हमारी लैंग्वेजेस हैं वो हमारी 5वीं पीढ़ी की हैं। पहली पीढ़ी में किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं हुआ, मैनुअली ऑपरेशंस होते थे इसमें। दूसरी पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ। थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ। एमएस डॉस, यूनिक्स, विंडोज वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये चौथी पीढ़ी के हैं। और 5वीं पीढ़ी पे आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम चल रहा है, एआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक सवाल ये पूछा जाता है कि बताओ पहचानो कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन का है। तो पहली पीढ़ी के कुछ फेमस कंप्यूटर है एनियाक, एडवेक, यूनिवेक, आईबीएम 701, सीक, यानी कि ज्यादातर वो कंप्यूटर जिनके पीछे एसी लगा हो वो हमारी पहली पीढ़ी के होते हैं। सेकंड जनरेशन आईबीएम 1401, आईबीएम 794, सीडीसी 1604, अटलस, हनीवेल, ये कुछ हमारी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। आईबीएम 360, आईबीएम 370, पीडीपी 8, सीडीसी 66 सुपर कंप्यूटर, ये हमारी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। चौथी पीढ़ी में एप्पल कंपनी, मैकिंटॉश, पर्सनल कंप्यूटर वगैरह बने। और 5वीं पीढ़ी में एक्सपर्ट सिस्टम, एआई कंप्यूटर्स जो आज के टाइम पर बन रहे हैं वो हमारे इस कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी के हैं। ठीक है, एआई बेस्ड जो कंप्यूटर जितने भी बन रहे हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के, वो सब हमारे ये है। तो अब अभी भी आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा एक पेज पूरे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक को मात्र 4 से 5 या 7 मिनट में रिवाइज हमें कराता है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो देखेंगे सवाल का आंसर क्या होगा, आप लोग खुद कहिएगा इसका आंसर। फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? आप कहेंगे कि भैया फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का यूज हुआ, जैक किल्बी 1958, ठीक है, 1958 किसके बनी थी? सिलिकॉन की। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। पहले का दूसरा होना चाहिए, यहाँ नहीं दिया, यहाँ दिया है। दूसरे का तीसरा होना चाहिए, यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया। तीसरे का पहला होना चाहिए, तीसरे का पहला, ये दिया है। और मेरे भाई चौथे का चौथा होना चाहिए, तो चौथे का चौथा हमें यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखेंगे एक बार, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि कौन सी पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी का आपका कितनी स्पीड हुआ करती थी। अभी अभी हमने चीजें की हैं तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, बताइएगा एक बार। ठीक है भाई, तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ था? तो आप कहिएगा कि जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है यानी कि हमारी फर्स्ट जनरेशन है, इसमें जो स्पीड हुआ करती थी वो किसमें हुआ करती थी, बताओ, बताएंगे हम एक बार। ठीक है, आप कहोगे भैया थर्ड जनरेशन में किसमें हुआ करती थी? नैनो सेकंड में। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में किसमें हुई? पीको सेकंड में हुई। मिली सेकंड में फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकंड, सेकंड में माइक्रो, तो हम कहेंगे फर्स्ट में मिली, सेकंड में माइक्रो, थर्ड में हमारी हो जाएगी कौन सी? थर्ड में हो जाएगी हमारी नैनो सेकंड, और फोर्थ में हो जाएगी हमारी पीको सेकंड। तो हम कहेंगे पहले का दूसरा होना चाहिए और दूसरे का तीसरा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, सी का चौथा, और हमारा डी का 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इसका आंसर एक बार आप मुझे बताएंगे और फिर एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जी? पहली पीढ़ी की कौन सी लैंग्वेजेस हैं इसमें? पहली पीढ़ी की कौन सी लैंग्वेजेस हैं? तो आप कहोगे फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ था, सेकंड में असेंबली का यूज हुआ था, थर्ड में हमारा बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन है ना, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन है ना, जावा, इनका यूज हुआ था। और फिफ्थ जनरेशन में प्रोलोग, एलआईएसपी, एआई लैंग्वेजेस का यूज हुआ। यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। तो आपको ये 10 मिनट्स को कैसा लगा, कितना कुछ ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये सभी बात इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और जिससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपके लिए और बहुत अच्छा करने की। ठीक है, बाकी आप अब नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहते हैं वो भी आप सजेशन दे सकते हैं, साथ में इस सवाल का आंसर क्या है, और आपको ये बहुत कम समय में ये पूरा चैप्टर समझ में आया या नहीं, ये भी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले 10 मिनट्स में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।